हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। देखिए, आज यूपी डीएलएड का 3 पेपर था, आप लोग को पता है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। तो ये जो है संस्कृत का पेपर होने वाला है, जिसका कि आंसर की मैं आप लोग के बीच में लेके आया हूँ। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके 25 आउट ऑफ कितने बन रहे हैं। 25 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं आपको ज़रूर बताना है। और साथ ही साथ जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में हैं उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि देखो जो पैटर्न है ना, लगभग सेम रहता है। भाई जो रूप वगैरह पूछा है ना, अगर ये चीज़ें आप मतलब तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिलेगी। मैंने देखो पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ ना, कि अगर आप सीरीज का अनवरत अध्ययन करते हैं, बस डीएलएड पास करने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर में और आपकी तैयारी अभी नहीं हुई है, आपने पढ़ा है, तो भाई सीरीज का कंटिन्यू रिवाइज करिए और उसी से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मासान शब्द का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो देखो जो मासान शब्द का हिंदी में अर्थ होता है ना, वो होता है महीना। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का रखा कि मार्ग शीर्ष शब्द किस महीने का बोधक है। तो ये जो मार्ग शीर्ष शब्द है ना, ये हमारे अगहन महीने का बोधक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रखा कि मधु का सप्तमी विभक्त बहुवचन। तो जो मधु का सप्तमी विभक्त बहुवचन होता है वो होता है मधुसु। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रखा है कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, वाक्य में किस पद में संबंध कारक है। तो देखो संबंध कारक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विश्व में है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रखा कि गम धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप। तो यहाँ पे अगजतम यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखो आप बता सकते हैं कि आपका 5 में से कितने विकल्प सही हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कहा है किन्हीं 4 वस्त्रों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो देखो अगर मैं वस्त्रों के नाम की बात करूँ ना, तो पहला नाम आप लिख सकते हैं कि वस्त्रम। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं मुँह से बोल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं और मिला सकते हैं। देखो पहला आप वस्त्रम लिख सकते हैं, दूसरा आप कंचुम लिख सकते हैं, तीसरा आप प्रवारकम लिख सकते हैं, चौथा आप साडिका लिख सकते हैं, पांचवा आप अधोवस्त्रम लिख सकते हैं। ये सारे नाम हैं जो आप लिख सकते हैं। मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रखा है कि नपुंसक लिंग शब्द किसका बोधक कराते हैं। ठीक है, तो नपुंसक लिंग आपको पता है कि इसमें न तो स्त्री का बोध हो न तो पुरुष का बोध हो, उसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। तो नपुंसक लिंग का उदाहरण पूछा था, फलम, पुस्तकम, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रखा है कि बंदर दौड़ेंगे, इसका अनुवाद पूछा है। तो आप लिख सकते हैं कि वानरा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वानरा और धाविष्यंति। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे धाविष्यंत, मैं लिख देता हूँ धाविष्यंति। ठीक है, यहाँ पे आधा सा रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे न और फिर ऐसे। ठीक है, धाविष्यंति। तो वानरा धाविष्यंति। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 क्या कर रखा है कि उद्योगिनिम पुरुष सिंह मुँह पैती। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि लक्ष्मी। तो उद्योगिनीम पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, सूक्त का हिंदी में अर्थ पूछा है। तो अगर हम हिंदी में इसका अर्थ लिखेंगे ना, तो हिंदी में देखो क्या करें, उद्योगिनी मतलब होता है एक उद्योगी व्यक्ति, जो परिश्रमी व्यक्ति हो। तो जो परिश्रमी, और यहाँ पे पुरुष सिंह मुपैती मतलब जो साहसी, जो पुरुष सिंह मुपैती मतलब होता है कि जो साहसी हो, मतलब परिश्रमी हो और साहसी हो, उस व्यक्ति के पास ही धन आता है, लक्ष्मी। यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब अब इसका अर्थ आप अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो परिश्रमी और साहसी व्यक्ति के पास ही धन आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रखा कि 14, 19 और 20 का संस्कृत संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो भाई ये सबसे सरल क्वेश्चन है और ये फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप 1 से लेकर 50 तक कम से कम गिनती याद रखिए। तो देखो 14 की बात करूं तो यहाँ पे चतुर्दशा लिख सकते हैं, 19 को ऊनविंशति लिख सकते हैं या नवदशा भी लिख सकते हैं, और 20 को आप विंशति लिख सकते हैं। ठीक है,
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रखा है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, एक मिनट, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 क्वेश्चन क्या कर रखा है कि मात्र शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो देखिए अगर मात्र शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप हम की बात करें तो इसका हो जाएगा मातरम, मातरो, मातृय, ठीक है। ये लास्ट में क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, मैं दिखा देता हूँ, मातृ रहेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में मातरम रहेगा, मातरम, और बीच में क्या रहेगा, मातरो, मातरो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मातरम, मातरो, मातृय, ठीक है। अब हम चलते हैं लघुत्तरी प्रश्न पे। तो देखो लघुत्तरी प्रश्न, पहला प्रश्न दे रखा कि संज्ञा के विविध 100 उदाहरण लिखिए। तो आप लिख सकते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, संज्ञा का प्रकार आप लिख सकते हैं, वही हिंदी वाला ही लिखना है, और बाकी इसका उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रखा कि प्राथमिक स्तरीय संस्कृत शिक्षण में आदर्श वाचन की विशेषता बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँ तो संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। तो देखो संस्कृत शिक्षण की, देखो शिक्षण चाहे हिंदी शिक्षण हो चाहे संस्कृत शिक्षण हो, सारी विधियां आपको एक ही जैसी लिखनी है। तो भाई आप यहाँ पे भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। बाकी मैं बात करूँ तो देखो प्रश्नोत्तरी विधि और हमारा व्याकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, पाठशाला विधि, अनुवाद विधि, ये सारी विधियाँ आप इसमें लिख सकते हैं और आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँ तो कहा कि 11 से लेके 20 तक संख्याओं का संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। तो भाई ये आप लिख सकते हैं एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश और सप्तदश और अष्टदश, नवदश, विंशति, ऐसे आप लिख सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि देखो ये अक्सर पूछा जाता है तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा कि अर्थ लिखने को दिया है। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा कि प्रथमे नार्जिता विद्या, मतलब अगर आप जीवन के पहले भाग में, प्रथम स्टेज में अगर आप पहले भाग में विद्या को नहीं अर्जित करते हैं, द्वितीय नार्जितम धनम, और द्वितीय पक्ष में मतलब जीवन के द्वितीय पक्ष में आप द्वितीय भाग में धन को नहीं अर्जित करते हैं, मतलब जब पढ़ने का समय है तो नहीं पढ़ते हैं और जब कमाने का समय है तो नहीं कमाते हैं, और तृतीय नार्जितम पुण्यम, और जब तृतीय आपका स्टेज आता है, मतलब तीसरा भाग आता है जहाँ पे आपको दान करना है, पुण्य करना है, वो भी आप नहीं करते हैं, तो चतुर्थ किम करिष्यमि, क्या दिया, चतुर्थे किम करिष्यसि, तो आप चतुर्थ में क्या करेंगे, अर्थात कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप समय पे तीनों चीज़ें नहीं करते हैं तो आप चतुर्थ में भी बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मैं फोर्थ की क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं तो यहाँ पे दे रखा कि संस्कृत शिक्षण में उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँ तो 18 क्या कर रखा कि अनुवाद दिया है। तो पहला दिया है गुरु को नमस्कार। देखो भाई ये सारे क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन है आपके, अगर आपने सीरीज पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो गुरु को नमस्कार है तो यहाँ पे लिख सकते हैं गुरुवे नमः, और हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामः। और अगर मैं तीसरे की बात करूं, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं तो अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, ठीक है। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो क्या दे रखा है कि राम ने पत्र लिखा था तो रामः पत्रम अलिखत, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 25 में से कितने नंबर आ रहे हैं, और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछने के लिए नंबर है 8738 83 31 44। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं और चीज़ों को पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपका जो आपके कंप्यूटर के पार्ट है वो कराने वाला हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।